अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने पुलिस हिरासत में उत्तर प्रदेश में एक शख्स की मौत हुई है, उसके सिलसिले में तफसीलात रखूँगा। और नदवतुल उलमा में जो इस वक्त कुछ छोटा सा मामला चल रहा है, उस बात को लेकर के दीगर सोशल मीडिया में मनगढ़ंत खबरें पेश की जा रही हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है, उस सिलसिले में भी कुछ तफसीलात रखने की कोशिश करूंगा। इसी तरह महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि इंतखाबी तशहीर के दौरान शिवसेना रुकने पार्लियामेंट पर चाकू से हमला हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी की मुखालिफत में एक शख्स ने स्टेज पर कागज़ फेंक कर पूछा है कि कहाँ है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के। और इसके अलावा एक दो तीन खबरें हैं, उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बहरकैफ नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात करते हैं नदवतुल उलमा लखनऊ की। जी हाँ, सोशल मीडिया के इस दौर में कौन सच लिख रहा है और कौन सही सहाफ़त पेश कर रहा है, इसका किसी को इल्म नहीं है। बात का बतंगड़ बनाना सिर्फ वो मीडिया ही नहीं जो कॉरपोरेट सेक्टर का हो या फिर किसी मखसूस सोच और फिक्र का हामिल हो या किसी मखसूस लीडर की चापलूसी करता हो, बल्कि अब तो छोटी खबरें फैलाने में, नफरत और तासुब का माहौल बनाकर जलती पर तेल का काम करने में ऐसे मीडिया भी सामने आ रहे हैं जो जली हरूफों में लिखते हैं कि वो मिल्लत को बसीरत बांटने का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। जब इस मिल्लत को फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़ लिखने के लिए, बोलने के लिए, जालिमों के ख़िलाफ़ बोलने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो पता नहीं क्यों उन लोगों को सांप सूंघ जाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा में इंतज़ामी उमूर को लेकर थोड़ी सी हलचल रही है कुछ दिनों से। कुछ फ़ैसलों को लेकर तलबा में एहतिजाजी शक्ल अपनाए थे जो ख़त्म हो गए, और दारुल उलूम नदवतुल उलमा जैसे इदारे की अपनी इनफरादी शान को बाकी रखने के लिए यहाँ के तलबा पुरअमन तरीके से एहतिजाज भी कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं है, जो कल भी देखने को मिला। मगर आज माहौल पुरसुकून है, तलबा में बेचैनी ज़रूर है, मगर इम्तिहानात की भी तैयारी चल रही है। अंदरूनी सतह में मुल्क भर के उलमा इकराम जो नदवा से जुड़े हैं, वो जो हालिया हंगामा आ रही है, इस मामले पर पुरअमन तरीके से जो फ़रीक़ैन को राज़ी हो उसको हल करने की भी कोशिश हो रही है, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उलमा इकराम तशरीफ़ भी ला रहे हैं। मगर मीडिया वालों ने कुछ तस्वीर और वीडियोस का इस कदर मतलब निकाल लिया है कि ऐसी ऐसी सुर्खियाँ देने लगे कि नदवा और हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी दामत बरकातुहू के ख़िलाफ़ खुदा की पनाह। कल रात इस बेबुनियाद ख़बरों की तस्दीक के लिए लगातार फ़ोन आते रहे और पैगामात आते रहे। हम कहते रहे कि ख़बरें बेबुनियाद हैं और गलत है, इसकी कोई तस्दीक नहीं है। न नदवा इंतज़ामिया की जानिब से किसी तरह का फ़ैसला लिया गया है और न मौलाना मुहतरम की जानिब से किसी तरह का फ़ैसला लिया गया। हाँ, मगर ये बात ज़रूर है कि मौलाना सलमान नदवी दामत बरकातुहू ने अपनी निजी असफ़ार के लिए या कुछ अपनी निजी ज़रूरियात के लिए, चूँकि इम्तिहानात के बाद छुट्टियाँ हैं, इसी के पेश नज़र कुछ मज़ीद दिनों की छुट्टी के लिए दफ्तर एहतिमाम में दरख्वास्त पेश की है। अब इसको कबूल किया गया है या नहीं, इसकी भी हमें इत्तला नहीं है। कल कि जिन वीडियोस को या फ़ोटोज़ को अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है, उसका खुलासा भी यही है कि चूँकि मौलाना सलमान नदवी साहब के सिलसिले में नदवा के हासिदीन जो हमेशा से नदवा के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे हैं, और कुछ अंदरूनी अफराद जिनको नदवा में मौलाना की मौजूदगी हज़म नहीं हो रही है, वो अपनी नापाक साजिशों में कामयाबी के लिए मनगढ़ंत और अफवाहें फैला रहे थे। इसी सिलसिले में मौलाना ने एक ख़िताब किया और पूरे तलबा उस वक्त मौजूद थे, बल्कि पूरे के पूरे तलबा उस वक्त मौजूद थे इस बयान में। इसके बाद तलबा ने हज़रत नाज़िम नदवा से मुलाकात और वजाहत के लिए दुआ या एहतिजाज किया, और हज़रत नाज़िम नदवा दामत बरकातुहू को पुरमग़ज़ और पुरदर्द और मुखलिसाना बयान भी उस वक्त हुआ, और इस बात की भी यकीन दहानी की गई कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। फिर मामला ख़त्म हो जाता है। हज़रत मौलाना सलमान साहब अपनी कार में सवार होकर घर निकल गए। अब किसी बेवकूफ़ ने इसी तस्वीर को शेयर करके लिखा है कि मौलाना सलमान साहब का नदवे में आखिरी दर्स और न जाने क्या क्या, पता नहीं अजीब अजीब किस्म के जो है वो लिखने के लिए और बोलने के लिए भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इत्तिला दूँ। वो लोग जो नदवा के ख़िलाफ़ साजिश रच रहे हैं या फिर दो ख़ानदानों में दूरियां पैदा करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर चीज़ को गलत रंग देकर सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह मौलाना सलमान नदवी दामत बरकातुहू के रास्ते से नदवा को बदनाम करने की पूरी कोशिश करें, और फिर जो है वो एक तीर से दो निशाना करें। बहरकैफ ये हकीकत है, और अंदरूनी सतह पर जो साजिशें हो रही हैं वो अब ढकी छुपी नहीं रही।
तमाम लोगों के सामने खुलकर के सामने भी आ गई हैं। इसलिए आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जो लोग गलत खबरें फैलाकर तनाव और इंतशार का माहौल बनाना चाहते हैं उनकी खबरों पर ध्यान न दें। नदवा एक अजीम इदारा है और नाज़िम नदवा हज़रत मौलाना राबे हसनी दामत बरकातुहूम की शख्सियत की अजमत और फैसलों के सिलसिले में मौलाना की संजीदगी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामत बरकातुहूम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस वक्त तहरीक नदवा की वो एक मजबूत सुतून हैं, माजी में भी माने जाते रहे हैं और अभी भी उसी की तर्जुमानी करते हैं। जो भी फैसला आएगा वो मिल्लत के लिए और नदवा के लिए खैरी होगा इंशाअल्लाह। इसीलिए फितनों के फितनों से और उनके अफवाहों से दूर रहें तो आप जो है गलत खबरों के चुंगल में आने से बच जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया में, दीगर मीडिया, वो मीडिया जो अपने आप को जिम्मेदार कहता है वो भी इसी तरह की शरारत कर रहा है और उन मीडिया का क्या हम लोग नाम लें, आप लोग जानते ही हैं। उनकी शरारतों को गुज़श्ता 3 सालों से देख रहे हैं कि किस तरह अदावतों को और दुश्मनी और हसद को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनके तहरीरों से मैंने जो है पुरअमन माहौल में जो है बहस करने या फिर इस तरह की कोई राय देखा नहीं है। बस उनका काम सिर्फ जलती पर तेल छिड़कने का होता है और बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो लोग हैं जिनके साथ बड़े बड़े इदारों की निस्बतें भी लगी हुई हैं नाम के आगे पीछे। बड़े अफसोस की बात है। भाई नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में हम दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी खबर है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पलखवा में पुलिस हिरासत में मुबैना तौर पर बेरहमी से पीटे जाने पर एक शख्स की मौत हो गई है, जिससे इलाके में कशीदगी का माहौल है। कोतवाल समेत 3 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट जांच के हुक्म दिए गए हैं। मरने वाला किसान था। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 30 अगस्त को लाखन गांव में खातून की लाश जली हालत में मिली। इस सिलसिले में पुलिस ने गांव के ही प्रदीप तोमर यानी 30 को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदीप को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो अपनी बीवी और बेटे के साथ कहीं जा रहा था। गुज़श्ता रात जेल में तबीयत बिगड़ने पर उसको पलखवा की जीएस मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा गया। उसके बाद वहां से मीरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां सोमवार की सुबह उसकी मौत हो गई। इस बारे में सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में मरने वाले के जिस्म पर मारपीट के निशान देखे जा सकते हैं। नव भारत टाइम्स की खबर के मुताबिक प्रदीप इतवार की रात अपने भाई और कुछ रिश्तेदारों को लेकर बाइक से घर लौट रहा था जब पलखवा की छजारसी चौकी के पास पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल रोकी और प्रदीप को चौकी पर बुलवा लिया। फैमिली वालों का कहना है कि पुलिस ने प्रदीप के भाई, बीवी और बच्चों को दूसरे कमरे में बिठा दिया और प्रदीप से 30 अगस्त को वे खातून के कत्ल के मामले में पूछताछ शुरू की और बहरकैफ पुलिस कस्टडी में जो है उसकी मौत हो गई है। अब इस बात को लेकर के पुलिस पर लगातार सवालात उठ रहे हैं और कस्टडी में अमवात होने की पूछताछ के दरमियान इस कदर पीटे जाने की और टॉर्चर करने की खबरें जब सामने आती हैं, जाहिर सी बात है कि इससे ये महसूस किया जाने लगता है कि जो है पूछताछ के नाम पर पुलिस जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर देती है, जिसकी वजह से लोगों की या बेकसूरों की जान चली जाती है। एक कानून होता है और कानून के दायरे में रहकर के ही पूछताछ करने से जो है कानून की जो है रखवाली माने जाते हैं। बसूरत दीगर इस तरह से पीटना की जान ही चली जाए, ये किसी भी कानून में लिखा हुआ नहीं है और इस तरह की पुलिसों को वाकई कानूनी कार्रवाई करके उनको सख्त सज़ा देना चाहिए। नाज़रीन, अब बात करते हैं हम लोग थानेसर की। हरियाणा के थानेसर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक शख्स की ज़बरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। दरअसल पीएम मोदी थानेसर में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इसी दरमियान एक शख्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सवाल उठाते हुए नाराबाजी शुरू कर दी। पीएम मोदी की स्टेज की तरफ कुछ कागज फेंके। हालांकि पीएम ने इस दौरान अपना खिताब जारी रखा। पीएम मोदी की मुखालिफत कर रहे शख्स ने चीखते हुए कहा, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पीएम मोदी की रैली में एक शख्स के जरिए हुए इस एहतिजाज की वजह से वहां हंगामा पैदा हो गया और तकरीबन 5 मिनट बाद ही पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले दिया। एहतिजाज कर रहे शख्स को सादी वर्दी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने एहतिजाज करने से रोका और फिर उसे रैली की जगह से बाहर ले गए। इस दरमियान वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। रैली में मौजूद लोग जब तक समझ पाते पुलिस एहलकार उसे वहां से ले गए। लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए और जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। एहतिजाज करने वाले शख्स की पहचान जगाधरी के रहने वाले अशोक कुमार की शक्ल में हुई है। उसने मोदी के खिताब की जगह पर जो कागज फेंका उसमें पीएम मोदी को मुखातब करते हुए लिखा गया था कि यमुनानगर में 8वीं दर्जे में पढ़ने वाली एक तालिबा के साथ 26 अगस्त को उसके टीचर ने मुबैना तौर पर जिनसे इस्तेहसाल किया। उस शख्स ने खत में इल्ज़ाम आयद किया है कि जब इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो उन्होंने कोई कार्रवाई करने की जगह तालिबा के वालिदैन पर ही एफआईआर दर्ज कर दी। कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि धरने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर वापस नहीं ली। इस मामले पर पुलिस सुपरिटेंडेंट आस्था मोदी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामले में जांच चल रही है। बैकैफ इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के जलसे में इस तरह के हाथ को लेकर के वाकई पूरा मामला सुर्खियों में आ गया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ इस तरह के नारों से क्या फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं, इस बात की वजाहत तो यहाँ पर सामने साफ तौर पर आ गई।
नाज़रीन, एक और ख़बर आ रही है महाराष्ट्र की इंतखाबी तशहीर के जलसे की। वो ये है कि महाराष्ट्र असम्बली इंतखाब के लिए तशहीर अब जोर पकड़ता जा रहा है। इस दरमियान खबर आई कि तशहीर के दौरान उस्मानाबाद से शिवसेना रुकन पार्लियामेंट ओमराज निम्बालकर पर चाकू से हमला किया गया। बताया जाता है कि निम्बालकर इलाके के पडोली गांव में शिवसेना उम्मीदवार के लिए तशहीर करने गए थे। इसी दरमियान एक नौजवान ने उनके पास आकर हाथ मिलाया और दूसरे हाथ में छुपाए चाकू से अचानक हमला कर दिया। हमलावर नौजवान ने रुकने पार्लियामेंट ओमराज के हाथों और पीठ पर हमला किया। हमला करने के बाद नौजवान फरार हो गया। जख्मी रुकने पार्लियामेंट को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची है और मुलजिम नौजवान की तलाश की जा रही है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो शिवसेना और बीजेपी लीडर के खिलाफ महाराष्ट्र में इंतखाबी तशहीर के दौरान लगातार जो है मुखालिफत देखने में मिल रही है। बहरकैफ नाज़रीन, ये मुखालिफतें इश्तिहारी मुहिम के दरमियान देखने में हमेशा मिलती रही हैं, लेकिन बाद में रिज़ल्ट और नताइज के बाद जो नतीजा आता है वो अलग ही होता है। बहरकैफ देखते हैं कि जो है इस वक्त हरियाणा में और महाराष्ट्र के नताइज क्या आते हैं। अभी कुछ ही दिन बाकी हैं इंतखाबात के लिए और ये नताइज ख़ास असर भी पैदा करने वाले हैं मरकज़ी हुकूमत के लिए या आइंदा भी हुकूमत के लिए। हमेशा ये तबसरे होते रहते हैं, लेकिन इधर 2 मरतबा के ज़िमनी इंतखाबात में और पार्लिमानी इंतखाबात के महसूस हुआ कि जिस तरह तबसरे इंतखाबात से पहले होते हैं उसके बाद नताइज उल्टे ही आते हैं। इसलिए अब तबसरा करने से भी डर लगता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसलिए कि जो है जो भी चीज़ें मिशन के ज़रिए से जो करिश्माती सामने आ रहे हैं वो वाकई एक मज़हक़ ख़ेज़ है और मुल्क हिंद के लिए संजीदगी से लेने का भी मामला है वोटिंग मशीन को लेकर के। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। आज के प्राइम टाइम में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।